लग रहा क्योंकि योगेंद्र यादव जी की ऐसी। हाँ, तो मैं सचमुच मैं अपने बड़े समझ के साथ कह रहा हूँ, बहुत प्रेम भाव में कह रहा हूँ। तो अब इसमें यह है कि वो सीते हैं, अब उन मर गए हैं, उनका लड़का दूसरा काम कर रहा है, सिलाई की मशीन बेच दी गई है। उसके बाद मिलते हैं जिज्ञासु जी, तो हाल चाल पूछते हैं, कहते हैं कि वो परंपराएं थी वो थे, लेकिन अब हम लोग के रिश्ते जो है बहुत दूर हो गए। ये अब कोई सांप्रदायिकता पर बहस करे, सेकुलरिज्म पर बहस करे, इसको खारिज कर सकते? सांप्रदायिकता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये हमें सिखाता है नहीं सिखाता। श्रेष्ठता की संस्कृति जब संस्कृति की श्रेष्ठता में बदल जाती है, वहीं से सांप्रदायिकता शुरू होती है। फिर कहना चाहता हूँ, श्रेष्ठता की संस्कृति अच्छी बात, हम श्रेष्ठ बने, आगे बढ़ें, हम बौद्धिक रूप से आगे बढ़ें और इसमें आगे बढ़ें, विचारों में आगे बढ़ें, तो श्रेष्ठता की संस्कृति। लेकिन जब वही परिवर्तन होता है, संस्कृतियों की श्रेष्ठता, संस्कृति की श्रेष्ठता जब आता है, तो वही प्रस्थान बिंदु है सांप्रदायिकता का। ये हम ये नहीं कहते हैं कि पूर्णतः जितना हमको जानकारी है, ज्ञान है, उतना यही है, हमने यही सोचा। यहाँ पर जब ये संवाद हो रहे हैं, इसको एक छोटे कहानी के रूप में उद्धृत किया है, तो ये क्या कहता है कि हमारी संस्कृतियां जो पुराने समय से थी, जो चली आ रही थी, मेल जोल हो रहे थे, हम एक दूसरे के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे, लगाव रखते थे, वो सारे मूल्य जो हैं आज के दौर में अब ऐसे ही मल्टी फुआ, जो फुआ आती है और सबके घर घूमती है, पाहुर बटता है, यानी ये मूल्य जो उस समय के थे कौन हैं, ये हमारे सामाजिक सरोकारों के मूल्य हैं। बिना मनुष्य सामाजिक प्राणी है, चल नहीं सकता। पशु झुंड में रहते हैं, पशुओं के झुंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही है जो अपने ज्ञान, विज्ञान, धन, दौलत अपनी संतान को दे के जाएगा, उत्तराधिकारी को दे के जाएगा, और हमेशा रहेगा। मनुष्य कभी मरता नहीं है, बल्कि निरंतर उसका संस्कृति, उसकी समझ, उसका विज्ञान वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हमारी समझ में हम इसी तरह से विश्लेषण करते हैं। तो वो जो सांस्कृतिक मूल्य हैं आज के दौर में, निश्चित रूप से हमारे गांव में खेती किसानी की बात, प्रमोद जी नहीं है क्या, टेलीफोन की है।